नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में इस समय अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव चल रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने उत्सव में हिस्सा लिया और पतंग उड़ाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल के दौरान अहमदाबाद का आसमान रंगों और रौनक से भर जाता है। फ्रेडरिक मर्च को इस खास मौके पर लेकर यहाँ आने में मुझे खुशी हुई है। उन्हें पतंग उड़ाने की कोशिश करते देखकर भी अच्छा लगा। मर्च का दौरा इसलिए खास है क्योंकि उनकी पीएम मोदी से हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता के क्षेत्र में पीएम मोदी ने जर्मन विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उड़ाई जाने वाली कई खास पतंगे राजस्थान के हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। बिहार में बालू खनन से होने वाली राजस्व प्राप्ति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य के 4 प्रमुख जिले पटना, रोहतास, गया और औरंगाबाद निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं। बैठक में पता चला है कि रोहतास जिले को चालू वित्तीय वर्ष में 426 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन दिसंबर 25 तक सिर्फ 145 करोड़ रुपए ही वसूले जा चुके हैं। इसी तरह गया जी ने 279 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 188 करोड़ रुपए, पटना ने 639 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 203 करोड़ रुपए और औरंगाबाद ने 512 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से केवल 176 करोड़ रुपए का राजस्व ही संग्रहित किया है। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के साथ कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी भागों के 18 जिलों में घना कोहरा छाए रहने के साथ कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पटना सहित अन्य भागों में पछुआ के कारण कनकनी रहेगी। 24 घंटे के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं। इसके बाद 2 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। राज्य के 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि पटना सहित ज़्यादातर भागों में धूप के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। दरभंगा, वाल्मीकि नगर, अररिया, मोतिहारी, नालंदा, वैशाली, मुंगेर में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही है। पटना के जेपी गंगा पथ मैरीन ड्राइव पर लगने वाली फैब्रिकेटेड दुकानों का प्लान बदल गया है। खरमास के बाद इन दुकानों का आवंटन होना था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें हटाने का फैसला ले लिया गया है। सीएम हाउस से दुकानों के मौजूदा डिजाइन को बदलने का निर्देश दिया गया है। अब पटना स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में नए डिजाइन को फाइनल किया जाएगा। इस बैठक में पटना के मेयर, डीएम, नगर आयुक्त, चेयरमैन समेत सभी बोर्ड मेंबर शामिल होंगे और मिलकर नए प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। पहले यहाँ 500 दुकानें बनाने की योजना थी, लेकिन नए डिजाइन के बाद दुकानों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल गंगा पथ पर लगी इन दुकानों को हटाकर गर्दनी बाग में शिफ्ट किया जा रहा है। अचानक निरीक्षण के दौरान बड़े अधिकारियों ने पुराने डिजाइन को खारिज कर दिया। जांच में सामने आया कि स्टॉल में कई खामियां हैं, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को परेशानी होगी। इसी वजह से डिजाइन बदलने का फैसला लिया गया। अब जयपुर और इंदौर जैसे शहरों की तर्ज पर नए, बेहतर और आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाएंगे। साइबर अपराधियों ने ठगी का एक खौफनाक और आधुनिक तरीका अपनाया है। एआई वॉइस मॉड्यूलेशन तकनीक का इस्तेमाल कर ठगों ने एक स्कूल शिक्षिका को अपना शिकार बनाया और उनसे 97,500 रुपये ठग लिए। लसूरिया थाना क्षेत्र की यह घटना प्रदेश में एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठगी का पहला मामला माना जा रहा है, जिससे पुलिस और साइबर सेल की नींद उड़ा दी है। पीड़िता इंदौर के एक स्कूल में शिक्षिका है। उनका एक चचेरा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी डायल सेवा में तैनात है, जिससे उनकी बातचीत करीब 2 साल से नहीं हुई थी। जब शिक्षिका अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले का नंबर पीड़िता के भाई के नंबर से काफ़ी मिलता जुलता था, जिसका फायदा उठाकर ठग ने भावनात्मक जाल बुनना शुरू किया। फोन उठाते ही शिक्षिका को जो आवाज़ सुनाई दी वो हूबहू उनके चचेरे भाई की थी। ठग ने एआई वॉइस क्लोनिंग तकनीक के जरिए आवाज़ की ऐसी नकल की कि पीड़िता को जरा भी संदेह नहीं हुआ। ठग ने घबराई हुई आवाज़ में बताया कि उसके एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ा है और उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की ही सख्त ज़रूरत है। हालांकि
इसके बाद बिना सोचे समझे अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 97,500 रुपये शिक्षिका ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने तसल्ली के लिए अपने भाई के नंबर पर संपर्क किया, तब जाकर इस सुनियोजित ठगी का खुलासा हुआ। कानूनी पचड़ों में कोई फंसना नहीं चाहता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सही वकील ढूंढना और उनकी भारी भरकम फीस। कई बार तो यह हमें पता नहीं होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं या कोर्ट में चल रहे हमारी केस की अगली तारीख कब है। अगर आप भी कभी ऐसी उलझन में फंसे हैं तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन में मौजूद व्हाट्सएप अब आपका वकील बन सकता है। जी हाँ, सरकार ने आम आदमी के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है जो घर बैठे आपके कानूनी गुत्थियां सुलझा देगी, और इस पहल का नाम है न्याय सेतु। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यह आपको और न्याय व्यवस्था को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत कानून और न्याय मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अब इंसाफ पाने के लिए किसी को दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस सुविधा को अब और भी हाईटेक बना दिया गया है। पहले इसके लिए वेबसाइट खंगालनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सर्विस सीधे व्हाट्सएप पर आ गई है। यानी जिस ऐप पर आप दोस्तों से चैट करते हैं उसी पर आप कानूनी सलाह मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने फ़ोन मेमोरी भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बस अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक सरकारी नंबर सेव करना है, वह भी न्याय सेतु के नाम से, और वो नंबर है 7217711814। जमीन विवाद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसे खत्म करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है। यदि आप जमीन विवाद से परेशान हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमीनी विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए बिहार सरकार द्वारा नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी जमीन मालिक को सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा। अब सभी काम को घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर दिन पर दिन फर्जी वाले और विवाद बढ़ रहे थे। ऐसे में सरकार इसे रोकने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किए थे। बिहार में ऑनलाइन के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री होगी और लोगों को उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार जाने पर आपका पूरा काम हो जाएगा और आप घर बैठे सभी काम को ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे। राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का गाली वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद के इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद सुरेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल सुरेंद्र यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो एक जाति विशेष के लोगों को गाली दे दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस वीडियो के चर्चा में बने रहने के बाद सुरेंद्र यादव ने इसे AI जनरेटेड बताया। बता दें कि राजद सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद NDA के नेताओं को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जदयू और भाजपा के लोग राजद सांसद सुरेंद्र यादव और RJD पर तीखा हमला कर रहे हैं। राजद सांसद सुरेंद्र यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिसको केस करना है कर दें, हम देख लेंगे।